आज के इस वीडियो में दूसरा चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन में पढ़ेंगे भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। हम सभी जान रहे हैं वन एवं वन्य जीवों का तेजी से विनाश हुआ है। इस विनाश को रोककर उनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। इसीलिए भारत में वन जीवन एवं वन को संरक्षित करने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं, जिसमें पहला है वन्य जीव के शिकार को प्रतिबंधित किया गया। दूसरा, इनके आवास को कानूनन संरक्षण दिया गया। तीसरा, वन्य जीवों के व्यापार पर रोक लगा दी गई। चौथा, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। पांचवा है संकटग्रस्त जातियों के वन्य जीवों को विशेष रक्षण प्रदान किया गया, जैसे एशियाई शेर, भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा इत्यादि। अब अगला है वन और वन्य जीवन संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण, विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत के वनों को 3 वर्गों में रखा गया है, जिसमें पहला है आरक्षित वन। भारत में 50% से अधिक वन क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया है। इसमें वन एवं वन्य जीव को पूर्णतः संरक्षण प्रदान किया गया है। इसका वितरण जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल राज्य में है। दूसरा है रक्षित वन। भारत में कुल वन क्षेत्र का 33% भाग पर रक्षित वन है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। रक्षित वन सामग्री का उपयोग लाइसेंस प्राप्तधारी ही कर सकता है। इसका वितरण बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान इत्यादि राज्यों में है। तीसरा है अवर्गीकृत वन। इन वनों में अन्य सभी प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है, जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं। इन वनों पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। इसका वितरण पूर्वोत्तर के सभी राज्य तथा गुजरात में है। अब आगे पढ़ेंगे समुदाय और वन संरक्षण। भारत के कुछ क्षेत्रों में मानव प्रजातियों ने सरकार के साथ मिलकर अनेक प्रकार से वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। जैसे पहला है सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। दूसरा, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोग 1200 हेक्टेयर भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी घुसपैठ से वन एवं जीवों को बचाते हैं। तीसरा है झारखंड में मुंडा संथाल जनजाति के लोग महुआ कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं, जिससे कि इन वृक्षों को संरक्षण मिलता है। चौथा, उड़ीसा और बिहार में इमली और आम के पेड़ों की पूजा होती है तथा बिहार झारखंड में झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर इनका संरक्षण करते हैं। पांचवा है राजस्थान में विश्नोई गांवों के आसपास काले हिरन, चिंकारा,
नीलगाय, मोर इत्यादि समुदायों का अभिन्न हिस्सा हैं और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। छठा, उत्तराखंड के चमोली जिलों में सुंदर लाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन कर वन संरक्षण शुरू किया गया। सात, टिहरी में किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन तथा नवोदय ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना फसल उत्पादन का आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है।